दोस्तों, हम सभी ने ये तो जरूर सुना होगा कि किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। किस्मत में ना हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। पर आजकल हमें लगता है कि ऑनलाइन अच्छी डील मिलना, अच्छी वैकेशन या गुड लुकिंग पार्टनर मिलना ही लकी होना है। पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक इंसान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बार मौत को मात दी। या फिर एक इंसान जो प्लेन क्रैश में सारे पैसेंजर्स के मरने के बाद भी कैसे जिंदा रहा। या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी धड़कन 14 मिनट तक रुकने के बाद भी कैसे वो जिंदा वापस आया। चलिए आज की इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब देते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नंबर 6, बिल मॉर्गन। ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवर बिल मॉर्गन साधारण जीवन जी रहा था। तभी 1999 में ट्रक चलाते हुए उसे दिल का दौरा पड़ा और उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि बिल मॉर्गन का जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी था, इसलिए डॉक्टर्स के पास उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखने का टाइम नहीं था। डॉक्टर्स द्वारा दी गई दवाओं से बिल को एलर्जी थी। एलर्जिक रिएक्शन के बाद बिल का दिल रुक गया। मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा कि वो 14 मिनट के लिए प्रैक्टिकली मर चुका था। अगर किसी व्यक्ति का दिल 14 मिनट तक शरीर के बाकी हिस्सों में ब्लड पंप नहीं करता है तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पर बिल मॉर्गन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका दिल फिर से ब्लड पंप करने लगा, लेकिन बिल मॉर्गन कोमा में चला गया। जब डॉक्टर्स ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा तो उन्होंने बिल के परिवार को लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट हटाने की सलाह दी। उसके बाद एक चमत्कार हुआ और बिल 12 दिन बाद कोमा से बाहर आ गया। ऐसा 10 लाख या उससे ज्यादा लोगों में से किसी एक के साथ ही होता है। दोस्तों, इनकी लक की गाड़ी यही नहीं रुकी। मॉर्गन ने एक स्क्रैच ऑफ लोटो टिकट खरीदा और लगभग 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कीमत की एक कार जीती। जर्नलिस्ट ने सोचा कि इसके बारे में जानना जनता के लिए दिलचस्प होगा। उसके इंटरव्यू का वीडियो बनाते टाइम जर्नलिस्ट का आइडिया था कि बिल कार जीतने के सीन को फिर से दोहराएं। वे लोग फिर से उस दुकान में गए और उसने एक और स्क्रैच ऑफ टिकट खरीदा। बिल ने टिकट स्क्रैच किया और देखा कि उसने 25 लाख डॉलर्स फिर से जीत लिए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने यहाँ तक कह दिया कि उसे एक और दिल का दौरा पड़ सकता है। नंबर 5, मार्टिन डे जोंग। 9 मार्च 1985 को जन्मा मार्टिन डे जोंग एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट था। वो अपने करियर में प्रोफेशनली 10 टीमों के लिए खेला। मार्टिन डे जोंग को मलेशिया के तेरेंगनु साइकिलिंग में भाग लेने के लिए दुनिया भर की यात्रा करनी होती थी। उसने 2014 में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पिछले 4 महीनों में आखिरी टाइम पर अपनी ट्रैवल के प्लान्स को बदलने की वजह से उसने 2 बार मौत को मात दी। डी जोंग ने बताया कि वो फ्लाइट MH17 पर ट्रैवल करने वाला था, लेकिन लास्ट मिनट पर उसे पता चला कि वाया फ्रैंकफर्ट ट्रैवल करना सस्ता पड़ेगा और इस लकी इंसान ने MH17 की टिकट कैंसिल करा दी। पर बोइंग 777 को यूक्रेन के ऊपर शॉट किया गया, जिसमें लगभग 300 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। इस हादसे के लगभग 4 महीने बाद उसे इस रेस में भाग लेने के लिए ताइवान जाना था। उसने MH370 में ट्रैवल करने का फैसला किया, लेकिन इस उड़ान से 1 घंटे पहले उसने एक दूसरी फ्लाइट ले ली क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लाइट थी। 2014 में मलेशियाई जेट MH370 इंडियन ओशियन से लापता हो गया, जो अभी तक नहीं मिला है। एक बार फिर किस्मत ने मार्टिन डी जोंग का साथ दिया और वो जिंदा बच गए। नंबर 4, रॉय सुलिवन। 7 फरवरी 1912 को वर्जीनिया के ग्रीन काउंटी में रॉय सुलिवन का जन्म हुआ था। वो वर्जीनिया के शेनांडो नेशनल पार्क में यूनाइटेड स्टेट्स पार्क रेंजर थे। 1942 और 1970 के बीच रॉय सुलिवान पर 7 बार आसमान से बिजली गिरी, लेकिन वो उन सभी से बच गए। सुलिवान को सबसे ज्यादा बार बिजली गिरने की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया। उन्हें ह्यूमन लाइटनिंग कंडक्टर और ह्यूमन लाइटनिंग रॉड के नाम से भी बुलाया जाता है, पर इस सब के बाद भी वो आज तक जिंदा है। नंबर 3, सुतोमो यामागुची। 16 मार्च 1916 को जन्मे सुतोमो यामागुची एक ऐसे भाग्यशाली इंसान है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोटों से बचे थे। आपको बता दें कि 1930 के दशक में उन्होंने मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज में तेल टैंकरों को डिजाइन करने वाले ड्राफ्टमैन के रूप में काम करना शुरू किया। नागासाकी के रहने वाले यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के काम से हिरोशिमा आए हुए थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। अपने घावों के बावजूद वो अगले दिन नागासाकी वापस लौटे और 9 अगस्त को दूसरे परमाणु बमबारी के दिन काम पर भी आ गए। उसी दिन नागासाकी में दूसरा परमाणु बम गिराया गया। हिरोशिमा विस्फोट के कारण यामागुची के बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। वो टेम्परेरीली गंजे भी हो गए थे और उन्हें सालों तक इलाज कराना पड़ा। इसके बावजूद भी
यामागुची ने एक हेल्दी लाइफ बिताई। दोस्तों, पर ये बात तो है कि अपनी लाइफ के एंड में वे मोतियाबिंद और ल्यूकीमिया के साथ साथ रेडिएशन रिलेटेड डिजीज से सफर करने लगे थे। नागासाकी में 4 जनवरी 2010 को इस भाग्यशाली व्यक्ति का निधन 93 वर्ष की आयु में हुआ। यामागुची पूरे जीवन परमाणु हथियारों के खिलाफ एक आउटस्पोकन प्रोटेस्टर बने रहे। ऑफिशियली जापान ने 2009 में यामागुची को जापान पर गिराए गए दोनों परमाणु बमों से बचने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी। नंबर 2, वेस्ना वोलोविक। सर्बियाई फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वोलोविक वो भाग्यशाली महिला है जिसके नाम 33,330 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरने के बाद जिंदा बच जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्यों दोस्तों, नहीं होना यकीन? उसका जन्म 3 जनवरी 1950 को बेलग्रेड में हुआ। 1971 में यूगोस्लाविया की सबसे बड़ी एयरलाइन जेटी में शामिल हुई। 26 जनवरी 1972 को एक ब्रीफ केस बम फटने के बाद उसका प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना के लिए यूगोस्लाव अथॉरिटीज को क्रोशियन नेशनलिस्ट पर डाउट था। आपको बता दें कि इस प्लेन में वो इकलौती जिंदा थी जो बची थी। मलबे के बीच उनकी चीखें सुनकर गांव वाले लोगों ने उसे खोजा और फर्स्ट एड दिया। वोलोविक ने कई दिन कोमा में बिताए और महीनों तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर थे जिसकी वजह से उसे कमर के नीचे टेम्परेरी नकवा मार गया। महीनों बाद वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब वोलोविक को इस घटना की कोई याद नहीं थी। इस घटना के बाद वोलोविक यूगोस्लाविया में एक सेलिब्रिटी बन गई और उसे नेशनल हीरो समझा गया। नंबर 1, फ्रेन सेलाक। क्रोएशिया में जन्मे फ्रेन सेलाक ने 7 बार अनोखे तरीके से मौत को धोखा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान उन्हें माना जाता है। सलाक का यह अनोखा सफर जनवरी 1962 में शुरू हुआ। वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन पटरियों से उतरकर घाटी की एक नदी में क्रैश हो गई। एक व्यक्ति ने सलाक को सुरक्षित बाहर निकाला जबकि 17 दूसरे पैसेंजर्स डूब गए। अगले साल अपनी पहली और इकलौती हवाई यात्रा के दौरान प्लेन का दरवाजा अचानक खुल गया और प्लेन क्रैश हो गया। पर सलाक विमान के नीचे घास के ढेर पर गिरकर बच गए। इस एक्सीडेंट में बाकी 19 लोग मारे गए। उसके 3 साल बाद 1966 में वे जिस बस में सवार थे वो सड़क से फिसल कर एक नदी में गिर गई जिसमें 4 यात्री डूब गए। उन्हें कुछ छोटी मोटी चोट लगी पर वो बच गए। 1970 में कार में आग लग गई लेकिन फ्यूल टैंक फटने से पहले बाहर निकलने में वो सफल रहे। 3 साल बाद एक दूसरे इंसिडेंट में उनकी कार के इंजन में आग लग गई। इस घटना में सलाक के बाल पूरी तरह से झुलस गए थे लेकिन उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 1995 में वो एक बस से टकरा गए लेकिन उन्हें केवल मामूली चोटें आई। 1996 में एक पहाड़ी सड़क पर ट्रक के साथ आमने सामने की टक्कर से वो बाल बाल बचे। अपने 73वें जन्मदिन के 2 दिन बाद सलाक ने लॉटरी में 11,10,000 US डॉलर्स जीते। लॉटरी जीतने के बाद उन्होंने 5वीं बार शादी भी की। उन्होंने जीत के पैसों से 2 घर और एक नाव खरीदी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।